नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं MP14news.com। इस वक्त मंदसौर जिले के दौरे पर पधारे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पंवार जी और आज सीतामऊ आगमन पर हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनसे भेंट करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MP14 न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद पुरोहित जी। सर, जैसा कि देखने में आया है, युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए कार्यक्रम चला रहा है। किस तरीके से सर इसको देखते हैं और क्या कुछ कार्य योजना है? भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में नए और अद्भुत तरह के कार्यक्रम कर रहा है। इसके पहले हमने हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत 50 लाख से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण मध्य प्रदेश की धरती पर करने का काम किया। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में हमारे शामिल हुए। ये मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है। अब हम खिलते कमल एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अवधारणा इस प्रकार की है कि हम हर मंडल पर 100 ऐसे कार्यकर्ता जो अलग अलग विधाओं के युवा हैं, जो युवा प्रतिभाशाली हैं, युवा खिलाड़ी हैं, युवा जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनका समाज में एक अपना प्रभाव है, ऐसे युवाओं को जोड़कर उनको सूचीबद्ध करके विधानसभा स्तर पर उनके सम्मेलनों का आयोजन युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में करने जा रहा है। कल मैं मंदसौर की विधानसभा में शामिल होऊंगा, उसके बाद नीमच की एक हमारी विधानसभा है जावद, उसके एक कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। इसी निमित्त मेरा इस बार प्रवास हुआ है और यहाँ सीतामऊ के कार्यकर्ता, मंदसौर जिले के कार्यकर्ता, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं। उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे आगमन पर युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का अभिनंदन किया, उस बात के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। सर, कहीं ना कहीं देखने में आता है कि युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग ताकत रखता है। पिछली बार जब सुवासरा विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो कश्मकश भरा था, लेकिन एकाएक जिलाध्यक्ष सुनील पटेल के नेतृत्व में जो युवाओं ने वाहन रैली निकाली और युवा मोर्चा ने जो वाहन रैली निकाली, उससे कहीं ना कहीं सुवासरा विधानसभा में पूरा पासा हमने पलटते हुए देखा। तो ये युवाओं की ऊर्जा, ये युवाओं का जोश, इसको लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से युवा किस नीति पर काम करेंगे और युवा मोर्चा की क्या कुछ रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता युवा मोर्चा 24x7 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। हम हर समय तैयार रहते हैं, सारी चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। युवा मोर्चा की कार्यकर्ता की बात करें तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने जब कोरोना की ऐसी भीषण परिस्थितियां रही हो, उस समय आम जनता को चप्पल पहनाने का काम हो या उनको भोजन पहुंचाने का काम हो या ब्लड डोनेशन का काम हो, वो काम भी किया। सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का काम किया। और आगामी समय में जब 28 उपचुनाव हुए, जिसमें आप सुवासरा की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जिन विधानसभाओं के उपचुनाव हुए उसमें युवा मोर्चा की बड़ी भूमिका थी। नीचे तक जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसका परिणाम है। और वर्तमान में भारत युवा आबादी का देश है और युवाओं में वो क्षमता है कि वह नेतृत्व करेंगे। युवाओं में वह क्षमता है कि वह यदि देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा, यदि इस देश विकासशील राष्ट्र से हमारा विकसित राष्ट्र की कदमों की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसका बड़ा कारण भारत की युवा आबादी और भारत की सक्षम युवा आबादी। तो आगामी चुनाव में भी बड़ी भूमिका युवा मोर्चा की रहने वाली। और मुझे लगता है कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का सहरा किसी के सर बंधेगा तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सर बंधेगा।